बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं हकीम शहबाज अहमद ख़ान बलोच, आपकी खिदमत में एक नए नुस्खे के साथ। जी आज बात होगी मर्दाना बांझपन पे। मर्दाना बांझपन की कई एक वजूहात हैं जो कि ज़्यादातर जो लोग कुक का काम करते हैं, जैसे कि गर्मी में ज़्यादा देर काम करते हैं, उनको मर्दाना बांझपन हो सकता है। उसके अलावा जो बेकरी पे ज़्यादा देर गर्मी में काम करते हैं, उनको भी मर्दाना बांझपन हो सकता है। सिगरेट की ज़्यादती की वजह से भी मर्दाना बांझपन हो सकता है। इसके अलावा पस का होना, इन्फेक्शन का होना, ये भी मर्दाना बांझपन, इससे भी मर्दाना बांझपन हो सकता है। तो इसकी बहुत सारी और भी वजूहात हैं। और मर्दाना बांझपन की जो सबसे बड़ी अलामत ये है कि जो शादीशुदा जोड़ा 1 साल इकट्ठे रहें लेकिन उसके बाद भी साहिब औलाद ना हो सकें, तो उसे मर्दाना बांझपन कहा जा सकता है। तो इसकी वजह इन्फेक्शन भी है। और इसके अलावा आजकल जो जदीद दौर में आजकल लैपटॉप जो है, कुछ लोग मर्द हजरात गोद में रख के उसको इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से भी मर्दाना बांझपन हो सकता है। उसके अलावा जो गर्म इलाकों में रहते हैं, जो कि पैंट शर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी मर्दाना बांझपन हो सकता है। इसके अलावा आजकल जो गर्म अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, ख़ासकर गर्मियों में गर्म अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको भी मर्दाना बांझपन हो सकता है। उसके लिए आज मैं आज़मूदा नुस्खा, जो मेरा ख़ास अपना नुस्खा है, वो आपकी खिदमत में हाज़िर करता हूँ। तो आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये है सालब मिस्री। ये आप देख सकते हैं, जो कि एक जड़ी बूटी है, जो कि बहुत ही नायाब है और अच्छी चीज़ है। ये सालब मिस्री है और ये आपने लेनी है 70 ग्राम। उसके बाद है मगज़ पंबा दाना, ये भी आपने 70 ग्राम ही लेना है। उसके बाद पाकिस्तान में ये जोहर खुशिया है, जो कि हमदर्द वाले बनाते हैं, ये भी आपने 70 ग्राम ही लेना है। तो ये तीनों चीज़ें, यानी कि जोहर खुशिया 70 ग्राम, मगज़ पंबा दाना 70 ग्राम, सालब मिस्री 70 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है। और ग्राइंड करने के बाद एक बड़ी चम्मच लेके एक अंडे में मिक्स करनी है और हल्की आंच पे इसको पका लेना है, फ्राई कर लेना है। और सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना है। वो मर्द हजरात इस्तेमाल करें जिनके जरासीम कम हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन ये नुस्खा है। और मेरा ये दावा है कि 15 दिन के अंदर अंदर जिनके जरासीम कम है वो ठीक हो जाएंगे। उसके अलावा जिनको इन्फेक्शन है, पस आती है, उनके लिए ये है कि वो ये नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले ये हल्दी देख लें, जिसे इंग्लिश में टर्मेरिक भी कहते हैं, ये आपने लेनी है 100 ग्राम। और उसके बाद शहद, हनी, ये आपने लेना है 300 ग्राम। तो शहद को हल्दी में मिक्स कर लेना है। तो इसकी बड़ी चम्मच सुबह शाम दूध के साथ 15 दिन इस्तेमाल करना है। और 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद आप फिर ये जो नुस्खा आपको बताया है, यानी कि सालब मिस्री का, मगज़ पंबा दाना और जोहर खुशिया हमदर्द का, ये आपने 70 ग्राम लेके तो इसकी एक बड़ी चम्मच खाने वाली एक अंडे में मिक्स करनी है। और वो अंडा जो है जिसमें आपने अंडे में मिक्स की है, उसको हल्की आंच पे फ्राई करना है और सुबह को खाली पेट इस्तेमाल करना है। ये आपने 15 दिन इस्तेमाल करना है। और जिनके जरासीम बिल्कुल नहीं है, डेड हैं, जिनको डॉक्टर हजरात कहते हैं कि इनके ये जरासीम हो ही नहीं सकते, ये साहिब औलाद नहीं हो सकते, मेरा ये दावा है कि वो इसको सुबह शाम, यानी कि सुबह को खाली पेट इस्तेमाल करें, यानी कि एक अंडे में इसको मिक्स करके फ्राई करके सुबह को खाली पेट इस्तेमाल करना है। और इसी तरह असर के वक्त फिर एक अंडा लेके उसमें आप मिक्स करके इसको फ्राई करके तो आपने इसको 1 माह तक इस्तेमाल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जरासीम पैदा होंगे और आप साहिब औलाद होंगे। और ये मेरी खसूसन
प्यारे व्यूवर से इल्तमास है कि ये एक सदका जारिया से कम नहीं है। तो जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं और आप उनको जानते हैं तो उनको ये शेयर करें ताकि वो इस मायूसी से नजात पाएँ और वो साहिब औलाद हो सकें। तो मेरी इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदरुस्ती दे और आपको औलाद से नवाजें, तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर सेहत के मतलब और ब्यूटी के मतलब वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।